भारत और चीन के सैनिक लंबे समय से एलएसी पर तने खड़े हुए थे अपने अपने देश के लिए, लेकिन अब फैसला किया है दोनों देशों की सेनाओं ने कि अब वो सीमा रेखा से कुछ पीछे हट जाएंगे, वहां से अपने सैनिकों को हटा लेंगे। अब इसी कड़ी में एक नई खबर आ रही है, वो ये है कि पहली बार चीन ने माना है कि उसके 4 सैनिक शहीद हुए हैं। उनको भारतीय सेना के जवानों के द्वारा मार गिराया गया था। आज का वीडियो इसी खबर पर आधारित है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के रिश्तों में जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलती नजर आ रही है। कम होते तनाव के बीच चीन ने पहली बार माना है कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए थे। चीन ने पिछले साल जून में हुई खूनी झड़प के दौरान मारे गए 4 सैनिकों की जानकारी साझा की है। इस खूनी झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन के केंद्रीय सैन्य आयोग ने काराकोरम पर्वत पर तैनात रहे 5 चीनी सैनिकों के बलिदान को याद किया है। इनके नाम है पीएलए शिनजियांग मिलिट्री कमांड के रेजिमेंटल कमांडर क्यूई फबाओ, चैन हांगून, जियान गोंग, जियो सियुयान और वांग जुओरन। इनमें 4 की मौत गलवान की खूनी झड़प में हुई थी, जबकि 1 की मौत रेस्क्यू के वक्त नदी में बहने से हुई थी। भारत और चीन के बीच पिछले साल जून से जारी तनातनी में एक नया मोड़ आ गया है और दोनों ही देश चीन और भारत एक दूसरे के खिलाफ जो सख्त रुख अपनाया हुआ था उसमें अब नरमी दिखती नजर आ रही है। चीन की ओर से पहली बार माना गया है कि उसके कुछ जवान भारतीय सैनिकों के द्वारा मारे गए थे जब ये झड़प हुई थी पिछले साल जून में, जिसके बाद कहा जा रहा था कि भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हुए हैं। लेकिन चीन अब तक ये मानने से इनकार करता रहा था कि उसका एक भी जवान शहीद हुआ है। भारतीय सूत्र लगातार कह रहे थे कि इसमें चीन के सैनिक भी शहीद हुए हैं, लेकिन पहली बार चीन की सेना ने माना है कि उसके भी सैनिक शहीद हुए थे, जिनकी संख्या अभी तक 5 बताई है, जिनमें से 4 के नाम गिनाए गए हैं और 5वें के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी नदी में बहने से मौत हुई थी। हालांकि चीन गलवान घाटी में मारे गए पीएलए सैनिकों का आंकड़ा काफी कम बता रहा है। बीते दिनों नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी ने बताया था कि गलवान घाटी की झड़प के बाद 50 चीनी सैनिकों को वाहनों के जरिए ले जाया गया था। इस गलवान की झड़प में चीनी सेना के काफी लोग मारे गए थे। नॉर्दर्न कमांड के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी के मुताबिक चीनी सैनिक 50 से ज्यादा जवानों को वाहनों में लेकर जा रहे थे, लेकिन वे घायल थे या मरे इसके बारे में कहना मुश्किल है। वाई के जोशी ने कहा था कि रूसी एजेंसी तास ने 45 चीनी जवानों के मारे जाने की बात कही है और हमारा अनुमान भी इसी के आसपास है। गौरतलब है कि पिछले साल जून में पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे। इस घटना में चीन के भी कई सैनिक मारे गए थे, लेकिन चीन ने इसे लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा जारी नहीं किया था। नेशनल वॉर मेमोरियल पर इन भारतीय 20 शहीद जवानों के नाम लिखे गए हैं। गलवान घाटी में शहीद हुए 20 सैनिकों के नाम गणतंत्र दिवस से पहले नई दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल में शामिल कर लिए गए थे। इसके अलावा 20 भारतीय सैनिकों की याद में अक्टूबर में लद्दाख के एक दौलत बेग ओल्डी में वॉर मेमोरियल बनाया गया था। संघर्ष में शहीद हुए एक अफसर समेत 20 सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं, जिस दौरान शहीद कर्नल संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। गलवान घाटी में चीन के साथ हुई झड़प में जान गंवाने वाले कर्नल संतोष बाबू को मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। साथ ही गलवान घाटी में 5 दूसरे जाबाजों को युद्धकाल के 3रे सर्वोच्च सम्मान उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया है। उनके नाम हैं नायब सूबेदार नुडू राम सोरेन, हवलदार के पलानी, हवलदार तेजिंदर सिंह, दीपक सिंह, गुरतेज सिंह। इस बीच भारतीय सेना और चीनी सेना के एलएसी से लगातार पीछे हटने की प्रक्रिया जारी है। गुरुवार को दोनों देशों के बीच इस प्रक्रिया का 4था स्टेज भी शुरू हो चुका है। समझौता होने के बाद दोनों ही देश एलएसी से बड़ी ही तेज गति के साथ अपने सैनिक टैंकरों को वापस बुला रहे हैं। डिसएंगेजमेंट की इस प्रक्रिया में दोनों ही सेनाओं को रेजांगला और रेचिंगला से पीछे हटना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक और कमेंट कर हमें जरूर बताएं।